बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बदायूं मैथ कोचिंग पर। बच्चों आज के इस क्लास में हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। आप लगातार हमारे क्लासेस को देख रहे होंगे। बच्चों यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो क्लास में कमेंट भी करिएगा। तो कोई डाउट हो तो जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बच्चों ये जो है क्लास उन गरीब बच्चों के लिए समर्पित है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, निवास करते हैं, जिनके पास पढ़ाई के लिए समुचित साधन नहीं है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। तो उन सब गरीब बच्चों को समर्पित ये चैनल है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे। 1 अप्रैल 2026 से हम हाई स्कूल 10th क्लास के मनोहर्य मैथ को लाइव क्लासेस के रूप में आप लोगों को पढ़ाएँगे। इसमें जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रखेंगे। जो भी बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं और यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और मैथ सब्जेक्ट ले रखा है, वो सभी इस चैनल से जुड़ें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे। बच्चों आइए देर न करते हुए आज हम त्रिकोणमिति के अगले क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिएगा। वहाँ से आपको समझ में आएगा त्रिकोणमिति का बेस क्या है, किस तरह से हम इसको समझेंगे। आज का क्वेश्चन है हमारा बच्चों, यदि sin थीटा बराबर 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये उत्तर प्रदेश की बोर्ड एग्जाम 2020 के एमवाई सेट में आ चुका है। तो इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों अवश्य ही देखने को मिलते हैं। हमको त्रिकोणमिति बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे हमारे जो है 18 नंबर का लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है हम अच्छे से हमको समझना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे डरना नहीं है। हम आपको पूरी नॉलेज देंगे, पूरा आपका मैथ कंप्लीट कराएँगे। तो इसमें जो है बच्चों हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम ले लेंगे sin थीटा बराबर हमारा 4/5 दे रखा है। हमने बच्चों पिछली क्लास में आपको बताया था लाल बटे कक्का। इसको हमेशा आपको हर क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। sin थीटा बराबर 4/5 है। sin थीटा बराबर बच्चों होता है L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण। हमको बच्चों रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इसमें हमारा लंब 4 है, कर्ण 5 है। हम बच्चों यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे। इस तरह से एक त्रिभुज बनाएँगे और हमने बताया था आपको कि यहाँ पर हमारा कितना डिग्री का ये कोण बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको ए, बी, सी मान लेंगे। हम कुछ भी पी, क्यू, आर भी मान सकते हैं। अब बच्चों हमारा जो थीटा कोण है वो यहाँ बन रहा है। जब थीटा यहाँ बन रहा है, इसके सामने की भुजा ये हमारी ये है। ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, लंब। और इस जो 90 डिग्री का कोण बनता है, इसके सामने की जो भुजा होती है वो बच्चों हमारी कर्ण होती है। ये वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर जो है कोण बना है। जिस जिस भी रेखा के ऊपर कोण बनता है वही हमारी आधार होती है। तो बच्चों हमको लंब पता है, लंब है हमारी 4 और कर्ण हमारी है 5, लेकिन आधार हमें नहीं पता है, आधार की लंबाई क्या है। तो आधार हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमने बताया था आप इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय बच्चों होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये बच्चों होती है हमारी पाइथागोरस की थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय को आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा और हम इसको और आगे भी समझा देंगे आपको। मेन हमारा ये सूत्र होता है पाइथागोरस का। तो इसमें जो है कर्ण की मान क्या है, 5 है, ये रख देंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर हमारा लंब क्या है बच्चों, 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आधार को आप आधार ही लिख सकते हैं, या चाहे आधार को हम ए बी रेखा है तो इसको हम ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों। अब हमें इसका स्क्वायर खोलेंगे बच्चों 5 का तो हो जाएगा 5 25, 4 का खोलेंगे तो 4 चौक 16 प्लस ए बी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये हमको निकालनी है। इस 16 को इधर लाएँगे उठा के, तो बच्चों ये हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। ये 16 जब इधर आएगा तो माइनस का 16 हो गया क्योंकि प्लस का है। ए बी का स्क्वायर बराबर
25 में से 16 गया तो बच्चों बचा यहाँ पर 9। ए बी से अब यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर बराबर के जो भी संख्या है उस पे रूट लग जाएगा। अब बच्चों हमें जो है जब हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। इस तरह से बच्चों हमारा ए बी का मान निकल चुका है, यानी कि आधार हमारा आ चुका है कितना, 3। आधार का मान 3 आ चुका है। अब हम आसान तरीके से हमें इस क्वेश्चन में टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के मान चाहिए, तब हम इसमें सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों ये मान निकालने के लिए हमारे लिए हम यहाँ से मान निकाल लेंगे इसका टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, हमने पढ़ा लाल बटे कक्का को, लाल बटे कक्का, इसको पढ़ा हमने। इससे हम निकाल लेंगे एल अपॉन ए, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा होता है। टेन थीटा सबसे बाद में आता है, इसलिए एल अपॉन ए हो जाएगा, एल अपॉन ए। एल अपॉन ए का मतलब लंब बटे आधार। लंब है बच्चों इसमें 4 और आधार है हमारा 3। ये टेन थीटा का मान आ गया। अब बच्चों निकालेंगे हम कॉट थीटा का। हमने बताया था टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, तो हमारे जो मान है वो भी उल्टे हो जाएंगे, 3/4 हो जाएंगे। ये 4/3 था टेन का, और ये इसका उल्टा होता है कॉट, तो ये मान भी उल्टे हो जाएंगे, 4/3 हो गया। अब हम निकालेंगे बच्चों, कॉट का आ गया, कॉस का मान निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर बच्चों होता है, क्या होता है, लाल बटे का काम, चले जाओ सीधे, ए अपॉन के। ए अपॉन के दूसरे नंबर का लेटर ले लो, ए अपॉन के। ए का मतलब हो गया आधार, आधार है हमारा 3 बटे, कर्ण है हमारा बच्चों 5। ये मान आ गया हमारा कॉस का। अब हमें निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर बच्चों होता है कॉस का जस्ट उल्टा, कॉस का जस्ट उल्टा सेक होता है, तो ये मान जो कॉस के थे वो पलट जाएंगे, 5/3 हो गए। अब हमारे लिए चारों के मान प्राप्त हो चुके हैं जो हमें इसमें रखने हैं इस क्वेश्चन में। अब हम बच्चों इस क्वेश्चन को लिख लेंगे यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन था 4 टेन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 कॉट थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका मान पूछा है। इसमें हम सिंपल सा अब हम टेन थीटा का और इन सब के मान उठा के रख देंगे। टेन थीटा का जो हमारा मान आया था निकल के, वो भी आया था यहाँ पर 4/3। 4/3 रख दिया हमने यहाँ से, -5 कॉस थीटा का हमारा जो मान आया था वो 3/5 आया था, 3/5 सबका बटे। सेक थीटा का जो मान था वो 5/3 था, 5/3 गुणा, नहीं सॉरी गुणा नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा क्योंकि इसके गुणा में कुछ नहीं है, प्लस 4 कॉट थीटा का जो बच्चों मान था हमारा था 3/4, 3/4। अब हमारा देखिए यहाँ 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ 4 से ये 4 कट जाएगा बच्चों, और तो कुछ कटने वाला इसमें है नहीं, क्योंकि ये तो आप सिंपल सी भिन्न है, इसको तो जानते ही होंगे। और अगर आप इतना भी नहीं जानते हैं कि वो कैसे कट कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में हैं, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ये तो बहुत बेसिक चीज है बच्चों। अब हम जो है इसमें गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे, 4×4 = 16/3 माइनस इधर हमारा 3 बचा, बटे यहाँ पर हमारा 5/3 था बच्चों, प्लस का 3 ये। अब हम बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1/, में इसके मान लेंगे और हम जो है इसको इन भिन्नों को सरल कर लेंगे। यहाँ हमारा ऊपर वाले में जो है लासा कितना आएगा बच्चों, 3, लासा 3 आएगा। ऊपर की भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 16 ऐसे ही, माइनस 3, 3×3 = 9 बटे, ये बड़ा वाला बटे। अब हम नीचे वाली भिन्न पे आ गए। नीचे वाली भिन्न को बच्चों जो सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 का और 1 का लासा लेंगे, 3 आएगा। 3 से जब 3 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 5×1 = 5, प्लस 1 से 3 में भाग करोगे 3 बार जाएगा, 3 का 3 में गुणा होगा, 3×3 = 9। ये बच्चों दो भिन्न हैं, एक ऊपर है इस बटे के, एक ऊपर है एक नीचे है, दो भिन्न सॉल्व कर रहे हैं एक साथ।
16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा। 16 में से 9 गया, 7 बचा, बटे का 3 यहाँ पर। अब हम बड़ा वाला बटे लगाएंगे, 5 को और 9 को जोड़ेंगे, 9 5 14 बटे 3, 2 भिन्न हो गई बच्चों यहाँ पर, बराबर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, 7 बटे 3, इसको जब हम इधर ले जाएंगे गुणा में तो 3 बटे 14, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये पलट जाएगा। इसमें बच्चों हमारे ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, यानी कि 1/2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया। बच्चों उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो इसको लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी प्यारा सा कर देना जो आपको मन में आए। धन्यवाद बच्चों।